This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी के ख़ास प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के शालीमार पार्क इलाके में। यहाँ पर हमें दावत दी गई है, कुरैशी इकबाल साहब, हाजी कुरैशी साहब ने हमें यहाँ पर दावत दी है, अपने दौलत कदे पे दावत दी है। यहाँ पर उनका इज्तिमाई इफ्तार है, इफ्तार पार्टी है। तो यहाँ की रौनकों से हम आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ की रौनकें आपसे दिखवाएंगे। यहाँ के जो भी लोग आएंगे उनसे हम आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे, उनका मैसेज भी आपको देंगे। तो नाज़रीन रौनक रमज़ान की टीम इस वक्त जगह जगह मौजूद है, जगह जगह के प्रोग्राम हम दिखा रहे हैं। मस्जिद हो, दरगाह हो, या फिर कोई मदरसा हो, या फिर कोई घर हो, घर के दस्तरखान हो, तमाम जगह के हम आपको रौनकें दिखा रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना हमारे दरमियान है, आखिरी अशरा हमारे दरमियान है, आखिरी अशरा शुरू हो गया है। कुछ ही दिन में हमारे दरमियान ईद भी होगी, ईद की रौनक भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन चलते हैं अंदर और इकबाल साहब के दौलत कदे की रौनक, दस्तरखान की रौनक से आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। नाज़रीन हम आ गए हैं अंदर और हम हाजी जी से बात करेंगे। हमारे दरमियान हाजी जी हैं, उनसे पूछते हैं, वो एक कारोबारी है और उनसे पूछते हैं क्या रौनकें हैं, क्या दस्तरखान की नेमतें हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाजी जी, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने रौनक रमज़ान की टीम को अपने दस्तरखान पर अपने घर पे दावत दी। आप लोगों के यहाँ आने का बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी मुझे ये बताइए क्या इंतज़ामात हैं, क्या रौनकें हैं आज रमज़ान की? रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है और ईद की मुकम्मल तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि ईद के में आज आखिरी असरा है तो 8-10 दिन का वक़्फ़ा है ईद के लिए। ईद की खरीदारियाँ हो रही हैं और आज रोज़ इफ्तार का प्रोग्राम है अपने यहाँ पे, तो उसके लिए तैयारियाँ इंतज़ाम हो रहा है। आपके रमज़ान किस तरह गुजर रहे हैं? हमारे रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे। और आपके तो मौसम भी बहुत अच्छा है, कोई इतनी गर्मी नहीं, इतनी शिद्दत की वाली गर्मी नहीं है जिससे कि रोज़े की तपिश या धूप ज़्यादा हो जिससे रोज़ा लगता हो, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे करके रोज़ा गुजर रहे हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को रमज़ान के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आदमी को रोज़ा अल्लाह की तरफ से बनाए 5 फ़राइज़ अल्लाह ने हम हर मुसलमान के ऊपर ये अदा किए हैं, तो उनमें से रोज़ा एक अहम फ़राइज़ है और हर मुसलमान को रोज़ा रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि ये चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके ऊपर फ़र्ज़ है और रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को रोज़े की बरकत से हर चीज़ में तंदुरुस्ती है, हर चीज़ बीमारी सब चीज़ दूर हो जाती है। हाजी साहब मुझे ये बताइए आप किस चीज़ का कारोबार करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं? मेरा काम जो है चिकन का काम है, मुर्गा मंडी का काम मैं करता हूँ, आड़त का। और उसमें सुबह फजर की नमाज के बाद मंडी जाते हैं, उसके बाद 3 या 4 बजे करीब मंडी से वापसी आते हैं। बेहद शुक्रिया हाजी जी साहब, आपने मुझसे बात की, हमारी टीम को अपने घर बुलाया। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जहाँ इंतज़ामात हो रहे हैं, जहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, हम वहाँ की जगह का जायज़ा लेना चाहते हैं, अपने नाज़रीन को वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखा दीजिए हमें वो जगह। तो नाज़रीन चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर इंतज़ामात हो रहे हैं, इफ़्तार के इंतज़ामात किए जा रहे हैं, खाने का इंतज़ामात किया जा रहा है। तो चलते हैं वहाँ का रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ की रौनकें। नाज़रीन हम मौजूद हैं हाजी साहब के अहले खाना के दरमियान, उनकी अहलिया के पास हैं, उनसे सवालात करेंगे। आप देख भी सकते हैं इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं, प्लेटिंग की जा रही है। इफ्तार की ये प्लेट है जिसमें अल्लाह की दी गई तमाम नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो सकता है मौजूद की गई हैं, फ़राहम की जा रही हैं। रोज़ा इफ्तार कराना भी एक बहुत बड़ा सवाब है, जिस तरह रोज़ा रखना सवाब है उसी तरह रोज़ा इफ्तार कराना भी बहुत बड़ा सवाब है। तो नाज़रीन इसी मौजू पर, इसी चीज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे कुरैशी साहब की अहलिया साहिबा से, उनसे पूछेंगे कि मज़ीद क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आपने इंतज़ामात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या तैयारियां हैं, क्या रौनकें हैं? जी रमज़ानों की बहुत अच्छी रौनक होती है। तो एक तरह के मेहमान होते हैं, देखो इसमें फ्रूट चाट भी बनती है, फ्राई भी होती है, सभी कुछ खाना बनते हैं, बहुत अच्छे सा खाना बनाते हैं, तैयारी करते हैं और अपना नमाज में और कुरान शरीफ की अपनी तिलावत में लगे रहते हैं। अच्छा, ये जो घर पे ही बनाई गई हैं क्या क्या चीज़ें? जी घर पर ये सब हमने घर पर ही तैयार करा है, फ्रूट चाट भी, फ्राई भी और पकौड़ियाँ भी हम सब घर पर ही बनाते हैं। जी
अल्हम्दुलिल्लाह घर पर ही बनाई जाती हैं। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर पकौड़ियाँ भी हैं। तो रोज़े के साथ साथ आप इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, फिर इबादत करती हैं, किस तरह से टाइम को मैनेज करती हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना टाइम दे रखा है, क्योंकि हम नमाज कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, अपना खाने में भी अपना टाइम निकालते हैं। 1-2 घंटे में सब खाना तैयार हो जाता है, और अपना रमज़ान की भी अपना दस्तरखान भी लग जाता है 2 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, आपको क्या पसंद है इफ्तार में? जी, अफ्तार में तो सभी कुछ पसंद होते हैं। देखो, फ्राई भी बनाते हैं, पकोड़े भी बनाते हैं, और बिरयानी भी है, खाना बनाते हैं, सभी कुछ पसंद होता है रमज़ानों में। आपकी स्पेशल पसंद कोई है? नहीं, ऐसी मेरी कोई ऐसी चीज़ स्पेशल पसंद नहीं है, सब कुछ अच्छा माशाल्लाह से। अच्छा, जो बच्चों को, जो अहले खाना को, जो खाविंद को पसंद है वही बनाती हैं आप? जी, हमारे तो सभी कुछ माशाल्लाह, सभी सब कुछ सब खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ ये नहीं है भी सभी को बहुत सभी चीज़ सब कुछ पसंद है। जी। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। एक और सवाल मैं आपसे लूँगी, एक और पैगाम नाजरीन के लिए, कि रमज़ान के मुतालिक कोई पैगाम हमारे नाजरीन को आप देना चाहती हैं? जी, आज से आखिरी अशरा है ये, तो देखो शब कदर का आखिरी अशरा है, और इसमें है तो जितनी भी इबादत कर लो उतनी भी कम है। देखो, पूरी रात हम जागते हैं, तिलावत भी करते हैं और इबादत भी करते हैं। हम शब कदर की रातों में सोते नहीं हैं, और पूरे रमज़ान ही हम तो सोते नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए थोड़ी सा आराम कर लेते हैं, बाकी हम तो पूरी रात इबादत में ही लगे रहते हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। ये कुरैशी साहब, हाजी साहब की बेटियाँ हैं, माशाल्लाह ये तैयारियों में लगी हुई हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या रौनकें हैं, किस तरह से रमज़ान गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किस तरह से रमज़ान गुजर रहा है, क्या? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर है। रमज़ानों की आने की तो बात ही कुछ अलग होती है, जैसे मेहमान आते हैं, मेहमानों की तरह रमज़ान आते हैं हमारी ज़िंदगी में। क्या कर रही हैं आप? ये पैकिंग का काम? एक्चुअली जी यस, एक्चुअली पैकिंग का फ्रूट चाट कट करी थी, देन उसके बाद पैकिंग का सामान मुझे मिला है कि पैक करना है, सारी वो प्लेट्स मुझे पैक करनी है। फ्रूट चाट में क्या क्या? फ्रूट चाट में एक्चुअली एप्पल्स हैं, मैंगोज़ हैं, बनाना है, पाइनएप्पल के पपाया है, वाटरमेलन है, एंड ग्रेप्स हैं, एंड काफ़ी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके देन उसके ऊपर चाट मसाला एंड देन भूरा आता है, उसे मिक्स करके हमने वो डाला है। देन आपको क्या पसंद है रमज़ान में? एक्चुअली इफ्तार में तो मुझे फ्रूट चाट एंड पकौड़ी एंड फ्राई सबसे ज़्यादा पसंद है, और उससे ज़्यादा दैट इज़ माई फेवरेट। हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं, मैसेज देना चाहती हैं रमज़ान के मुताबिक? जी एक्चुअली मैं चाहती हूँ आप सबके रमज़ान अच्छे से जाए, और अल्लाह आपकी सारी तमाम दुआओं को कबूल अता फ़रमाए। अल्लाह का आखिरी अशरा चल रहा है, लैलतुल क़द्र की रातें चल रही हैं। आप सब हमें भी दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआएं करिएगा। जी आपका हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आखिरी अशरा हमारे दरमियान है, ताक़रातें हमारे दरमियान हैं, लैलतुल क़द्र हमारे दरमियान है। उसको ढूंढिए, इबादत कीजिए, सच्चे दिल से इबादत कीजिए। और रमज़ान का इतना मुबारक महीना है नाजरीन, कि यहाँ पर सब जितना रोज़ा रखने का सवाब है उतना ही रोज़ा इफ्तार कराने का सवाब है। तो आप देख सकते हैं खिदमत खल्क़ की जा रही है, और तमाम लोगों के लिए दस्तरखान वसी कर दिया जा रहा है। तो हमारे दरमियान और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अनवार कुरैशी, मैं बिहारी कॉलोनी में रहता हूँ। आज मैंने अपने घर पर एक रोज़ा इफ्तियार पार्टी रखी है। इसमें भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का पैगाम देने के लिए इस पार्टी का आयोजन किया है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलजुल कर रोज़ा इफ्तियार करते हैं, और इस पवित्र महीने में, इस पाक महीने में एक दूसरे के साथ मिलकर रोज़ा इफ्तियार करते हैं। नाज़रीन, हम आ चुके हैं जहाँ इंतज़ामात हैं। जब मर्द हज़रात यहाँ पर इफ़्तार करेंगे तो यहाँ पर प्लेटें लग चुकी हैं, दस्तरखान बिछ चुका है बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी गई तमाम नेमतें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रूट्स भी हैं, पकौड़ियाँ भी हैं, चिकन फ्राई भी है। तो जो जो नेमत होती है, जिसकी जैसी हैसियत होती है, वैसा प्लेटों में इफ़्तार दिया जाता है। आपने तमाम जगहों के इफ़्तार देखे, दरगाह के देखे, मस्जिद के देखे, और मदरसे के भी हमने आपको इफ़्तार दिखाए, घर की रौनकें भी दिखाई, इज्तिमाई इफ़्तार भी हमने दिखाए, राजनीतिक पार्टियों के इफ़्तार भी हमने आपको दिखाए हैं, लोगों के पैगाम भी आपको हमने सुनाए हैं। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ के हाजी जी के इफ़्तार की पार्टी, यहाँ के इंतज़ामात। तो रमज़ान का एक मुबारक महीना है जहाँ दस्तरखान वसी कर दिया जाता है। अल्लाह की रहमतें और बरकतें हमारे दरमियान होती हैं। अल्लाह हर किसी पे रहम करता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे इफ़्तार कराते हैं। कोई भी इंसान चाहे गरीब हो या अमीर हो, भूखा नहीं सोता। उसके दस्तरखान पे अल्लाह की दी गई तमाम नेमतों में से कुछ ना कुछ नेमत उसके दस्तरखान पर होती है। तो हमारे साथ नाजरीन नईम साहब हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह का माहौल है आपके इलाके का, और किस तरह से यहाँ पर रमज़ान गुजर रहा है।
देखिए रमज़ान जो है इस साल बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। जैसा कि एक तो सबसे मेन चीज़ होती है कि पहले तो काफ़ी गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम भी थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। अभी 20 में लगभग 20 रमज़ान हमारे ऐसे गुजरे कि हमारे को पता नहीं लगा गर्मी से भी। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान का जो महीना है बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज रोज़े की पाबंदी रखें, और जितना आप इस महीने में लोगों को खिला सकते हैं, लोगों की गरीबों की मदद कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुसलमान जो भी हैं इस महीने में हम ज़कात वगैरह भी जो है वो अदा करते हैं। तो इससे ये होता है कि गरीब जो होता है हमारे उसमें, चाहे वो कोई भी हो, हमारा पड़ोसी हो या कोई भी हो, उससे उनकी मदद भी होती है। तो इस रमज़ान के महीने में काफ़ी अच्छे से ही लोग सब मिलजुल कर रहते भी हैं। अफ्तार पार्टियां भी चलती हैं, लोग घरों में बुलाकर अफ्तार भी कराते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होता है। जो हम रमज़ान में सारी चीज़ तैयारी करते हैं, तो आप जाके देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है हाजी जी के यहाँ, और काफ़ी सारे लोग अभी आएंगे। अच्छा, इसमें आप भी अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना करवा रहे हैं साथ में, तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है और रहमत है अल्लाह की कि लोग खिदमत खल्क़ करते हैं। रोज़ा रखने के बावजूद भी लोगों की खिदमत करते हैं, इंतज़ामात करवाते हैं, तैयारियां करवाते हैं। चाहे ख़वातीन हो कि वो घर के किचन में तैयारियां करती हैं रोज़े में और अहल खाना का ख्याल रखती हैं, या फिर इज्तिमाई इफ्तार हो जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो एक दूसरे की ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के इफ्तार में हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं, चाहे चादरें बिछवाना हो, दस्तरखान बिछवाना हो, हर चीज़ के लिए सबसे आगे रहते हैं। तो ये महीना बहुत ही मुबारक महीना है। तो नाज़रीन, हम आपके लिए एक सवाल और लेंगे नईम साहब से। हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान? ये मेरी तरफ से यही पैगाम है कि आप रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज रोज़े की पाबंदी रखें, और दूसरी चीज़ जो आपके आसपास गरीब लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि ये महीना जो है लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं वो उनकी सबसे ज़्यादा मदद इसी महीने में की जाती है मुसलमानों से। क्योंकि जो हम ज़कात अदा करते हैं वो मुसलमानों के लिए या फिर किसी के लिए भी जा सकती है जो गरीब हैं। तो इस महीने में हम ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब हैं, हमारे आस पड़ोस के हों या दूर के हों या रिश्तेदार हों, तो उनकी मदद करें और बाकी रोज़े नमाज की पाबंदी रखें। यही सबसे बड़ा अमल है इस चीज़ का। नईम साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दानिश साहब भी हमारे साथ हैं, तो इनसे हम ये सवाल पूछते हैं कि शॉपिंग करी या नहीं करी, ईद नज़दीक ही है, तो आप मुझे ये बताइए क्या तैयारियां आपकी ईद बस की? ये सब तैयारियां ही तैयारियां हैं। अब ईद की अब धीरे धीरे अफ्तारी का टाइम होता है हमारा। अब हम जैसे हमारा सबका दोस्तों का एक ग्रुप है, हमने सबने क्या कर रखा है, जैसे अफ्तारी करवाना, सुबह जो शब कदर की रातें होती है उसमें शहरी करवाना, हम सब मिलकर इंतजाम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, जो शहरी आदमी होता, बाहरी आदमी होता, वो हमारी मस्जिदों में आके जो है अफ्तारी आराम से कर सके, बेचारे को कहीं दूसरे होटल पे ना जाना पड़े, पैसे ना खर्च हों। क्योंकि जब बाहर से आदमी आता है ना तो बहुत लिमिटेड सैलरी में काम करता है वो, ठीक है जी। और इस वक्त पर रमज़ान का महीना ऐसा है, हम जितना देंगे अल्लाह ताला उसका ज़रा हमें उससे डबल देगा। हर चीज़ है जी, हर चीज़ है। अब आप कर रही हो शॉपिंग की बात है, अब इस काम से निपट जाए, फिर अब लास्ट का असरा बचा है, इसमें शॉपिंग ही रहेगी जी सब। जी, कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं आप? जी कृष्णानगर, जी कृष्णानगर से शॉपिंग कर लेते हैं, और ज़्यादा होता तो हमने मोनेस्ट्री वगैरह चले जाते हैं। तो मुझे ये एक और बात बताइए, तो अपने लिए ही शॉपिंग करते हैं या घर में अम्मी या अब्बू या बहन के लिए? सबके लिए जी, अम्मी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बहनोई साहब के लिए, जितना हो सकता है सबके लिए शॉपिंग ज़रूरी करते ही करते हैं जी। जी हाँ, शुक्रिया दानिश साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आखिरी अशरा दरमियान है, कुछ ही रोज़े हमारे दरमियान है। रमज़ान कब आया और कब जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। इबादतें अभी शुरू हुई थी, अभी इबादतों का माहौल शुरू हुआ था, और उसी के साथ साथ रमज़ान हमारे दरमियान से गुजरता जा रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं, ईद हमारे दरमियान है। अल्लाह की रहमत हमारे से जा रही है, हमसे दूर। उसको आप दुआएँ करें, इबादतें करें, और झोली भर के अपनी दुआओं को कबूलियत तक ले जाएँ। जन्नत के दरवाज़े, जन्नत के घर अपने नाम करवा लें, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि तमाम उम्मत मुसलमान को दीन और दुनियावी दौलत से माला माल कर दे। क्योंकि दीन के साथ, दुनिया के साथ साथ दीन भी ज़रूरी है। दीन हमारा आखिरत में काम आएगा, और दीन सब कुछ है दुनिया से ज़्यादा। तो नाज़रीन, बने रहें मेरे साथ। मैं दिखा रही हूँ आपको हाजी साहब के घर की आँखी रमज़ान की रौनकें।
ये हमारे यहाँ कुरैशी साहब के यहाँ दावत है और रमज़ान के आखिरी असरा चल रहा है। और रमज़ान में जो है यहाँ पर हम काफ़ी कम मुस्लिम हैं और सभी लोगों को हाजी जी जो है हाजी इकबाल कुरैशी है, सभी को इनवाइट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारे मिलने वाले हैं वो चौधरी भी हैं, जैन भी हैं और सिख भी हैं, सभी इसको हम इनवाइट करते हैं। सभी के साथ भाईचारे के साथ आपस में सभी लोग और अफ्तारी करते हैं, आपस में दावत देते हैं, भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ पे बहुत प्रेम से सद्भाव से सभी लोग रहते हैं। और ये करीब करीब है ना, बस ये अब तो 3 साल बाद प्रोग्राम कराया हाजी जी ने, तो हर साल सालाना प्रोग्राम अफ्तार का करते हैं। कोई किसी को वो पॉलिटिशियन कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ भाईचारे का, आपसी का सौहार्द बढ़ाने का प्रोग्राम है, सबके लिए आगे से आगे बढ़कर। और ये मेरे हमारे साथ भी हैं, जितेंद्र चौधरी साहब हैं, वो भी साथ ही रहते हैं हमेशा। और काफ़ी लोगों को हम सबको भाला। नाज़रीन, हमारे दरमियान हाजी तहसीन साहब हैं, इनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इनसे रौनकों के बारे में पूछते हैं, रमज़ान के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हाजी साहब मुझे तो ये बताइए कि रमज़ान की क्या रौनक है आपके इलाके में, आपके घर में, मस्जिदों में? माशाल्लाह बड़ी अच्छी रौनक है। कल हमारे यहाँ कुरान शरीफ भी पूरा होया था और बहुत माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। और कम से कम काफ़ी हज़ारों आदमी के लगभग थे। तो रमज़ान की बड़ी अच्छी रौनक है। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था बाद में। और हाजी जी ने भी, ये तो रोज़ा इफ्तार की दावत हमेशा बार बार करते ही रहते हैं, ठीक है नहीं। तो हाजी साहब मुझे बताइए, जो हाजी कुरैशी साहब के यहाँ इफ्तार पार्टी है, आपने तो बहुत सारी इफ्तार पार्टियाँ देखी होंगी, गए होंगे, और तमाम मुल्क मज़हबों के लोगों को उसमें बुलाया जाता है। तो पहले के दौर में और अब के दौर में क्या मतलब मुख्तलिफ अंदाज है, किस तरह से की जाती है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। माहौल अच्छा है और मतलब जो है ना, मतलब हिंदू भाई भी आते हैं और हम सब इकट्ठा मिलकर जो है ना इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। उन वो दूसरे जो हिंदू हैं उनके प्रोग्राम में भी जाते हैं। बेहद शुक्रिया हाजी साहब हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये शुरुआत थी पॉलिटिकल पार्टियों की इफ्तार पार्टियाँ होती थी। अब अमूमन लोगों के घरों में, आपसी लोगों में इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने आस पड़ोस के इलाके के लोगों को बुलाते हैं और एक दस्तरखान पर बैठते हैं। ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, सब एक सफ़ के मालिक होते हैं, सब एक दस्तरखान के एक ही चीज़ों के मालिक होते हैं। वही अल्लाह की दी गई नेमतें तमाम जो भी अल्लाह ने मौजूद करवाई हैं दस्तरखान पे, जिस पे हमारा नाम लिखा है, वो चीज़ें हमारे दरमियान होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन बने रहे हैं मेरे साथ, मैं दिखा रही हूँ आपको रमज़ान की रौनकें। चलते हैं दस्तरखान की तरफ। हाँ, यहाँ पे आज हमारे हाजी जी के यहाँ रोज़ा इफ्तार है और यहाँ महल्ले के लोग, पड़ोस के महल्ले के लोग, सभी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और रोज़े की इफ्तार की बहुत अहमियत है। तो इन्होंने अपनी तरफ से सभी लोगों को, जो भी जानने वाले हैं इनके, तो रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सभी को इफ्तार की दावत दी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इसका बहुत बड़ा अजर है इफ्तार का। उसी नाते से इन्होंने इफ्तार की आज पार्टी करी है बस, और बाकी सब लोग आए हैं। इस वक्त दुआएं कबूल होती है, दुआ करनी चाहिए क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये रमज़ान दिया है, बड़ा मुबारक महीना है और इसके अंदर हम खूब खिदमत करें और खूब इबादत करें। यही हमारा पैगाम है सारे ईमान वालों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए। बस क्योंकि इफ़्तार का वक्त हो गया है, अब इफ़्तार करते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये नाज़रीन, तो वक्त हो चला है अब इफ़्तार का। आइए हम और आप इफ़्तार करते हैं, दुआ करते हैं उम्मत मुसलमान के लिए। अल्लाहु नाजरीन,
आपने यहाँ की रौनकें देखी, यहाँ के दस्तरखान की रौनकें देखी, कितना वसी था, क्या रौनक थी। हम आपको तमाम जगहों की रौनकें दिखा रहे हैं, जिसमें दरगाह है, मस्जिद है, मदरसा है, घर की रौनकें हैं, ख़वातीन की से बात कराते हैं, तो तमाम चीज़ें दिखाते हैं। नाज़रीन, आपने मुसलसल 2-3 दिन से ज़ाकिर खान साहब को देखा, वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं ज़ाकिर खान साहब। उनको हर लोग पसंद करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के इन्विटेशन पे उनके दरमियान होते हैं, दस्तरखान को रौनक बख्शते हैं। तो नाज़रीन, आज भी वो हमारे दरमियान हैं। आइए हम उनसे फिर एक मैसेज लेते हैं आपके लिए और पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इकबाल कुरैशी साहब ने बिहारी कॉलोनी के अंदर ये अपने एक रोज़ा अफ्तार का कार्यक्रम रखा, और इस कार्यक्रम में जो रोज़ा अफ्तार के अंदर सबसे बड़ी बात जो देखने में है वो कि यहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए थे और सभी ने मिलकर रोज़ा खोला। और ये बड़ी खुशी की बात होती कि जब तमाम धर्मों के लोग एक पंगत में एक दस्तरखान पर एक जगह खाना खाते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो एक दूसरे के धर्म का हम आदर करते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है, दिल्ली की एक पहचान है कि सभी दिल्ली वासी, सभी दिल्ली के लोग, जहाँ पे सभी धर्मों के लोग एक जगह मौजूद होते हैं और बड़ी खुशी के साथ में एक दस्तरखान में बैठकर रोज़ा अफ्तार करते हैं और साथ में दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ईश्वर हमारे हिंदुस्तान को सलामत रखे, हमारे भाईचारे को सलामत रखे। और ये दुआ सबने की और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, सभी धर्मों के भाईचारे के लिए। तो मैं इकबाल कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये भाईचारे के लिए जो रोज़ा अफ्तार करा, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। बेहद शुक्रिया ज़ाकिर साहब आपका हमसे बात करने के लिए। तो नाजरीन, अब लेते हैं हम आपसे इजाज़त लेने से पहले हम हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम अपने मेहमान को देते हैं जिनके दस्तरखान पे हम आते हैं। तो नाजरीन, ये हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं हर दिल अज़ीज़ रूअफ़ज़ा मौजूद है, इसके अलावा रेड रश जो नई एनर्जी ड्रिंक है, इसके अलावा मिल्क शेक है, लस्सी है, नारियल पानी है जो कि बेहद मुफीद है। इसके अलावा बात करें किचन की तो खालिस स्पाइसेस नाम से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है। तो ये तमाम चीज़ें हमदर्द की तरफ से, तहज़ीब टीवी की तरफ से, रौनक रमज़ान की टीम की तरफ से हम इकबाल साहब को देंगे। हाजी इकबाल साहब, आपके लिए ये हमारी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने तमाम रौनकें देखी, हाजी साहब के घर की, दौलत कदे की, दस्तरखान की रौनक देखी। अब दिखाएंगे हम आपको किसी और जगह की, किसी और एरिया की, कहीं और की मुख्तलिफ रौनकें। तो बने रहिए हमारे साथ रौनक रमज़ान की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.